नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल, ईरान एंड यूएस वॉर को 100वां दिन कंप्लीट हो चुका है और अभी भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध में एक नया ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और शायद जो छोटे नेशंस हैं उसमें त्राहिमाम तक मच जाए। आखिर ऐसा क्या कर दिया है यहाँ पर जो ईरान है इसने और किसकी वजह से ये स्टेप लिया है, तो इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई 2 फ्रंट से ब्लॉकेज हो गया। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा ब्लॉक ही था, अब एक और पूरा का पूरा सी ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर कौन सा सी हो जाता है, कौन सा स्ट्रेट इससे ब्लॉक होगा, हमारी आवाजाही पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो खबर है वो हमारी क्या है ये भी जान लेंगे। दैट यमन हुतीज डिक्लेयर टोटल बैन ऑन इजरायली शिप्स इन द रेड सी। तो यहाँ पर जो रेड सी है इसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है इजरायली शिप्स के लिए और ये भी चिताया गया है कि अभी तो हम सिर्फ इजरायली शिप्स के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इजराइल ने हमला करना बंद नहीं किया तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नया बनेगा और इसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाएगा। नाउ आगे आते हैं, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है, और ये है हमारा बाब अल मंदेब स्ट्रेट, जहाँ से अभी तक थोड़ी बहुत आवाजाही चल रही थी अल्टरनेटिव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, और ये हो जाता है हमारा रेड सी। चलो आगे आ जाते हैं और यही वो खबर है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ हूती अटैक्स इन रेड सी। तो आपको पता ही होगा कि ईरान और इराक में जो हूतीज हैं इनका बहुत ही ज़्यादा जो आधिपत्य है वो रहता है, प्लस गाजा वाले मुद्दे पर क्योंकि इजराइल हमला करता रहता है हूतीज पर, हूती आक्रमणकारियों पर, तो उसका बदला हूती यहाँ पर निकाल रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर इतने ज़्यादा हमले किए हैं, आप मान ही नहीं रहे हैं, युद्ध को ख़त्म नहीं करना चाहते, तो अब हम ये आपके लिए भी बंद कर देते हैं और बाब अल मंदेब भी स्ट्रेट आपके लिए पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। नाउ आगे देखते हैं यहाँ पर, अगर ये स्ट्रेट हमारा बंद हो जाता है तो इफेक्ट कितना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे थे कि भैया चलो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीज़ें आ रही थी, हमारी शिप्स की आवाजाही थी, कुछ हमारी बाब अल मंदेब से आ जा रही थी, और ये बाब अल मंदेब वो पॉइंट हो जाता है जो हमारा स्वेज कैनाल के जरिए हमारा का पूरा जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पर हमारी पहुंच को सुनिश्चित करता है। और ये अगर ब्लॉक होता है तो हमें इतना ज़्यादा घूम करके आना पड़ेगा, फिर वो जो केप ऑफ गुड होप है ना, ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिससे कि और भी ज़्यादा फ्यूल जाएगा, और भी ज़्यादा टाइम खर्च होगा और ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस तब तक पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। तो नाउ अब यहाँ पर बात क्या आई, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही थी, और बाब अल मंदेब जो ट्रेड रूट है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, तो इससे पता चलता है कि भैया पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 12%, और अगर जो शिप्स वेशल्स की बात करूँ तो 40% यहाँ पर आवाजाही हो रही है। ठीक है, इसलिए हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लस इन अक्टूबर 2023 इजराइल बॉम्बर्ड इन गाजा इन रिस्पॉन्स टू हमास अटैक, अंशर अल्लाह एंड येमेनी ग्रुप नोज एट द हुतीज बिगन टू फायरिंग मिसाइल एंड द आर्म्ड ड्रोन्स इन द इजरायली टारगेट। ये वाली जो क्षेत्र है गाजा में जो चीज़ हुई थी, तो इनको अब बदला लेने का पूरा मौका मिला है। द हुती वर एक्टिंग इन सपोर्ट ऑफ हमास एंड द सॉलिडेरिटी विद द फिलिस्तीनियन। तो जो हुती है ना ये हमास का सपोर्ट करते हैं, और उसके एक तरीके से आप कह लो कि उनके साथ जो भी एक्टिविटीज़ होती है या कुछ बुरा हो रहा है उनके साथ, तो उसमें उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हिजबुल्लाह एंड द अदर मेंबर ऑफ द ईरान लेड एक्सेस रेजिडेंस दे हैव कंसिस्टेंटली लिंक विद देयर द अटैक टू द इजराइल वॉर इन गाजा एंड सेइंग दे विल स्टैंड डाउन व्हेन द वॉर एंड। Now, at first the Houthis aim for the projectiles as the Israeli territory, but when those attempts failed, they switched to striking Israel-linked cargo ships in the Red Sea. पहले उनको लगा कि भैया सीधा टारगेट करेंगे, लेकिन वो सीधा जब टारगेट नहीं कर पाए तो उन्होंने जितने भी इनके रास्ते हैं और जिस वाटरवे से इनका जो सामान गुजर रहा था उस पर अटैक करना शुरू किया। अब आपको लगेगा कि पूरे यमन में पे हूती जो हो जाते हैं उनका ही आधिपत्य जो बैन कर रहे हैं, तो नहीं भैया, ये यमन में तो सरकार है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन हो जाता है रेड सी से सटा हुआ है, इसमें पूरे में आपके क्या है, हूती विद्रोही हो जाते हैं। ठीक है, इनका पूरा का पूरा शासन हो जाता है, रेड सी में इनका ही आधिपत्य, और इधर इराक में हो जाता है, और ये हमारा बाब अल मंदेब है। इस वजह से पूरा कंट्रोल क्योंकि इनका इस रीजन पे है, तो ये रेड सी को ब्लॉक करने में सफल हुए हैं। यहाँ पर द हुतीज कंट्रोल अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ यमन टेरिटरी, और जो हमारे हुतीज है ना, इन्होंने 28% टेरिटरी पर कब्जा कर रखा है यमन की, और इसी कारण ये इसको पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करूं, फ्रीडम नेविगेशन रेड सी से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर ये कंटिन्यू नहीं हो पाया तो 40% ऑफ द कंटेनर आपके इस जो आपका पूरा हो जाता है ना ट्रैफिक, वो हमारा एक तरीके से प्रभावित होगा।
प्लस 12% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड हमारा ये इफेक्ट हो जाएगा। और since the onset of the war in Gaza, Houthis were launching close to 500 attacks on shipping on the Israel। 500 अटैक यहाँ पर ये कर चुके हैं इजराइल शिपिंग पर, और अब तो इन्होंने पूरी तरीके से ये शिप ब्लॉक ही कर दिया है। और अगर ये ब्लॉक होता है तो हमारा पूरा ये जो नेविगेशन है ना, ये भी खराब हो जाएगा। प्लस हमारा 85% जो कमर्शियल एक्टिविटी है ये भी डिक्लाइनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इससे दोनों ही नेशन को प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर ये बैन होता है तो और भी ज्यादा बड़ी क्राइसिस आपको इंटरनेशनली देखने को मिलेंगी, और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। इन मिडिल ईस्ट हेडिंग टुवर्ड्स अनदर वॉर, हुतीज एंड ईरान लॉन्च साइमल्टेनियसली अटैक ऑन द इजराइल फायर एंड बैलिस्टिक मिसाइल। तो अब यहां पर एक नया वॉर आपको इसी मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा, जो डायरेक्ट इजराइल और हुतीज के बीच में शुरू हो रहा है। और इस वॉर के लिए भी हमारा वर्ल्ड तैयार नहीं है, क्योंकि जितनी क्राइसिस हमने झेल ली हैं, अगर ये और एक वॉर में कूदते हैं, हुतीज भी इस वॉर में आ जाते हैं डायरेक्टली, तो ये और वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और पूरे वर्ल्ड में ये जो अभी हाहाकार मची हुई है ना एनर्जी को लेकर के, और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो इस पर आप सभी का क्या कहना है कि भैया इस पर क्या आउटकम निकलना चाहिए? क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक नेशन इसमें बढ़ते जा रहे हैं, एक एक नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। अब इसमें हुतीज, यूएफए, इजराइल, गाजा वाला मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी इजराइल मान ही नहीं रहा है। तो क्या यहाँ पर यूएस को एक्चुअली इजराइल को काउंटर करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई अब तो शांत हो जाओ, जब हम चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो। बट ना तो नेगोशिएशन हो रहा है, ना ही किसी तरीके के आउटकम पर हम पहुंच रहे हैं। इसका हर्जाना पूरी दुनिया भुगत रही है जो यूएस और इजराइल ने शुरू किया है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।